शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लन् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश कप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। सजुष शब्द आ गया है, मित्र के लिए है। धातु देखो इसकी कितनी प्यारी है। देखो मित्र के लिए कितनी प्यारी धातु है सजुष शब्द के लिए, मित्र के लिए। जुषी प्रीति सेवनयो हो, जुषी प्रीति सेवनयो हो, प्रीति से सेवन करे तो दादी गण की आत्मनिपदी है। जुषी प्रीति सेवनयो, इस धातु से कृत प्रत्यय करके ये शब्द बनता है। एक सूत्र है सहस्य सह संजायाम, सहस्य सह संजायाम, ये शब्द निष्पन्न होता है सजुष। सजुष धन सु आ गया, सु में सकार है, उकार उच्चारणार्थ कहीं है, कुछ भी कहीं। अब सजुष के शकार को रू आदेश होता है, सा सजुषो रू से रू आदेश कर देंगे। सजुष के मूर्धन्य जो शकार है इसमें सा सजुषो रूह सूत्र से रेफ आदेश हो जाएगा, रेफ आदेश कर देंगे। अब आई कुछ धीमी ऐसे कह रहे हैं आवाज, अब तो स्पष्ट आएगी, अब तो आवाज साफ आएगी। धीमी नहीं, अब तो साफ आवाज आएगी। रेफ कर दीजिए सा सजुषो रू से, सजुर बन गया। रेफ वाले के लिए, रेफांत के लिए सूत्र हमने देख के आए हैं। प्रवोर उपधाया दीर्घ इकः, प्रवोर उपधाया दीर्घ इकः, ऐसा हम देख के आए हैं। तो इसमें दीर्घ किसको हो जाएगा? इक क्या है? उकार है, उकार इक में आ रहा है, तो ये जो उकार हमारा हर्षव था इसको दीर्घ कर देंगे, सजूर हो जाएगा। सजूर होने से बाकी तो रुत्व विसर्ग करना है, तो रूप क्या सिद्ध हो गया? सजूहू। प्रथमा एक वचन। आगे बढ़ते हैं। सजुष धन औ, कोई कार्य नहीं है, सीधे मिला देना है। सजुष औ, सजुष धन जस, कोई कार्य नहीं है, जस से अस बचा। सजुष
सजुष धन अम, कोई कार्य नहीं है, मिला देना है सजुषम, क्योंकि पर में ये अच मिल रहा है, इसको व्यंजन मिल रहा है, तो अजादि भक्तियों में कार्य करेंगे भी क्या, और मिलाना ही है। सजुषौ, सजुषः, सजुषा। व्याम की स्थिति में जब लेके जाएंगे हम इसमें, तो स्थिति हमारी सजुष धन व्याम। और सजुष में शकार को रेफ हो जाएगा, क्योंकि यहां इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा होने के बाद ही सजुषोरु लगता है ना। ठीक है, उसके बाद में जो है सजुर हो गया, सजुर धन व्याम। ऐसी स्थिति में विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा तो होगी नहीं इसकी, तो अवसान संज्ञा यदि नहीं होगी तो रेफ को विसर्ग नहीं बना सकते खर अवसानो विसर्जनीय से। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ना तो इसकी अवसान संज्ञा है और ना ही पर में खर है। खर अवसानो विसर्जनीय दो स्थिति में काम करता था, या तो पर में उसे खर का कोई वर्ण मिल जाए। अब ये तो बकार तो जो है व्याम का वो खर से पहले रह गया ना जब, और ना ही इसे अवसान संज्ञा मिल रही, तो खजूर रह गया ये, खजूर। सजूर, खजूर नहीं सजूर, सजूर रह गया ये। उकार तो दीर्घ हो जाएगा, सजूर था सजूर हो जाएगा, उसको दीर्घ करने में तो कोई कठिनाई नहीं है। उपदा क्योंकि दीर्घ कर देगा, रवो उपदाया दीर्घ का, लेकिन रेफ को विसर्ग नहीं होगा। इसीलिए सजुर भ्याम, सजुर भीहि, अजादि विभक्ति में सजुषे, हलादि में सजुर भ्याम, सजुर ब्यह, अजादि में सजुषः, फिर सजुर भ्याम, सजुर ब्यह, सजुषः, सजुषो हो, सजुषाम। आम है ना, शाम हो जाएगा, सजुषाम, सजुषी, सजुषो हो, सजुषु। और इसमें क्या आएगा सुप में? सुप को देख लेते हैं थोड़ा। सजुष धन सुप, सजुषरु से, क्योंकि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा है, रेफ कर देंगे। और रो रूपदाया दीर्घ इक से सजुर को सजूर कर देंगे, और सुप का सुपर में है, तो सुप का सुपर में है तो खरावसानो, ये सु तो आ जाता है खर में, सकार तो खर में आ जाता है, तो पर में भले अवसान संज्ञा नहीं है तो खर तो पर में है, तो खरावसानो विसर्जनीय लगा सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा सजूहू, और पर में सु अभी ऐसा ही चल रहा है, उसका कुछ नहीं हुआ है। तो वाशरी आता है इन तीन वर्णों पर श पे। वाशरी क्या करता है? विकल्प से विसर्ग को विसर्ग कर देता है एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में विसर्जनीय से सह लग जाएगा, तो एक में तो हो जाएगा सजुहु शु ऐसा, दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा सजुष शु, सकार को सकार बना देगा वो। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। और ये जो सकार है, सुप का जो सकार है, सुप का जो सकार है वो किससे शकार होगा? मूर्धन्य शकार किससे बनेगा, याद है किसी को? जी। किससे? हाँ, नुम विसर्जनीय सर्ववाय अपि, हाँ उसी से बनेगा। हाँ, क्योंकि आदेश, हाँ आदेश प्रत्यय मत लगा देना, आदेश प्रत्यय मत लगा देना। तो नुम विसर्जनीय सर्ववाय अपि, ठीक है, रूप सिद्ध हो गया है। हे सजुहु, हे सजुषौ, हे सजुषा। आगे शब्द आ रहा है, सबको जो चाहिए होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद के लिए प्रातिपदिक है आशीष। आंग पूर्वक
अदादिगण की शास धातु से क्विप प्रत्यय हुआ है और वहीं से ये प्रातिपदिक निष्पन्न हुआ है आशीष। प्रातिपदिक है आशीष। ठीक है, सुप्रत्यय ले आइए। सुप्रत्यय लाने से बाकी और कोई कार्य इसमें होना नहीं है विशेष, बिल्कुल अभी जो देख के आए हो वही से कार्य हैं, कोई कठिनाई नहीं है। सुप्रत्यय लाने से पहले तो आप जो है इसमें एक ध्यान दे बात कि ये जो पहले भी ऐसा हमने देखा था, ये जो मूर्धन्य षकार है ये ससजुषो रूह की दृष्टि में असिद्ध है। पहले भी ऐसा हुआ था, तो ससजुषो रूह को ये सकार नहीं दिख रहा है, इसको दंत सकार ही दिख रहा है तो ऐसा मूर्धन्य, लेकिन इसको ससजुषो रूह को जो दिख रहा है वो दंत सकार ही दिख रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि में जो आदेश प्रत्ययों ने सकार को शकार किया है वो यहाँ सिद्ध है। कोई बात नहीं है, तो और अच्छा हो गया। आशीष दन सू लाएंगे, ससजुषो रू से ये रू हो जाएगा, आशिर हो जाएगा। आशिर में फिर से आप दीर्घ कर देंगे उपदा को उसकी, प्रभो रूपदाया दीर्घ कह से, तो आशीर हो जाएगा। आशीर से पद संज्ञा इसकी सू आके हो ही जाएगी, सू आया तो उसकी पद संज्ञा भी हो गई, आके भले चला गया हो, तो पद संज्ञा होने से इसमें ससजुषो तो खैर लगी गया था और उसी से पद संज्ञा हुई थी इसकी। अब सकार को रुत हुआ है, रुत को फिर विसर्ग हो गया तो आशी ही बन जाएगा। और अजादि भक्ति में और कोई कार्य है नहीं। आशीषौ, आशीषः, आशीषम, आशीषौ, आशीषः, आशीषा। हलादि व्यक्ति में व्याम में पूरी वही प्रक्रिया हो जाएगी जो अभी सजूर व्याम की करके आए थे, इसमें आशीर व्याम हो गया। दीर्घ ही तो किया है और रेफ को कुछ होना नहीं है। आशीर भी, आशीषे, आशीर व्याम, आशीर ब्याह, आशीषः, आशीर व्याम, आशीर ब्याह, आशीषः, आशीषो, आशीषाम, आशीषी, आशीषो। वही पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है आशी, आशी, शु, आशीष, शु, ऐसा इस प्रकार। हे आशी, हे आशीषाओ, हे आशीष। नाम भी होता है ना किसी किसी का, आशीष, हे आशीष, ऐसा। ठीक है, ये शकारांत भी शब्द खत्म हो गए। अब एक शब्द और ये उठाने जा रहे हैं ग्रंथकार हलंत स्त्रीलिंग में, शब्द है अदस। पुल्लिंग में आप इसका रूप बना के आए हैं अदस का अभी कुछ समय पहले ही। स्त्रीलिंग भी देख लेते हैं। शब्द है अदस। काफी सारे सूत्र लगे थे वहां पर, घबराना तो है नहीं। अदस धन सु ले आओ। सूत्र है आपका देखा दिखाया पढ़ा पढ़ाया। सु आने के बाद में आदस आउ सुलोपश्च, आदस आउ सुलोपश्च। क्या करता था ये आदस आउ सुलोपश्च? सकार को तो हाँ, किसी विद्यार्थी ने बोला है कि मुझे भी घर में आशी कहते हैं। मैं, बहुत अच्छी बात है, आपको भी कहते हैं। अभी कहीं से एक विद्यार्थी का मैसेज आया नोएडा से कि मुझे भी आशी बोलते। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको आशी बोलते हैं, बड़ी बधाई है। तो हम कह देते हैं हे आशी है, हे आशी कहेंगे आपको कि नहीं कहेंगे? चलो कह देंगे, लेकिन हमें विसर्ग लगाना पड़ेगा। आपके नाम पर आपके परिवारजन विसर्ग नहीं लगाते होंगे, लेकिन अब हे आशी ही ऐसे बोलना होगा। तो अदस धन सु की स्थिति में अदस आउ सुलोपश्च सूत्र ले आइए, जो कि सकार को औकार बना देता है और सु का लोप कर देता है। दो कार्य करता है, सकार को औकार
ठीक है, सकार के स्थान पर औकार कर दिया किसने, अदस औ सुलोपश्च ने, और सु का लोप कर दिया। जो पर में सु है उसका लोप कर दिया और अदस के सकार को औकार बना दिया। तो अदौ ऐसा बनाया था पहले भी, अदौ, और तदो सह सावनंतरयो हो से क्या करते थे, दकार को सकार आदेश कर देते थे, तो क्या बन गया, असौ। ये पहले भी सिद्ध किया था, इसलिए इसमें कोई आपको कठिनाई नहीं आएगी। असौ बनाया था ना पहले भी, याद है ना, हाँ बस, और कोई बात नहीं है। अदस धन औ आ जाइए, तदादि नाम लगा दीजिए, पर रूप कर दीजिए, टाप कर दीजिए स्त्रीत्व की विवक्षा में, तो क्या हो जाएगा, अदा, सवर्ण दीर्घ इत्यादि करने से अदाधन औ। अदाधन औ की स्थिति में स्त्रीलिंग का सूत्र है, क्या है, औंगापहा। औंगापहा क्या करेगा, औ को शी आदेश, औ को शी आदेश कर दीजिए, शी का ई बचा, अदाधन ई और कर दीजिए इसमें संधि, अदाधन ई की स्थिति में आधगुणा लगा दीजिए, क्या बन गया, अदे। अदे बनने के बाद में फिर आपके पास एक सूत्र है बड़ा प्यारा, अदसो शेर दादू दो महा। अब तो एक सूत्र रट गया होगा आपको, हाँ, बिच्छू इत्यादि का जहर झाड़ने वाला सूत्र है, अदसो शेर दादू दो महा। सूत्र क्या करता है, एकार को क्या बना देता है, उकार। कब एकार को या तो उकार बना देता है या ऊकार बना देता है, तो यहाँ क्या बनाएगा, एकार को उकार, और दकार को क्या बना देगा, मकार। दकार को क्या बना देगा, मकार। तो ठीक है, बना दीजिए। तो क्या बन गया, अदे था, अदे में दकार को मकार बना दिया और एकार को ऊकार बना दिया, तो क्या बन गया, अमू। फिर आ गया अदस धन जस, जस का रह गया अस, अदस धन अस को पूरी प्रक्रिया वही करके, तदादि नाम लगा के, अतो गुणे लगाकर, अजाद्यतश्च टाप लगाकर, सवर्ण दीर्घ करके आप अदा तक खींच लाना इसको, अदाधन अस की स्थिति में। अब यहाँ जस का अस है तो दीर्घा जसिच क्या कहता है, सवर्ण दीर्घ नहीं होने दूंगा, क्योंकि प्रथमयो पू सवर्ण प्राप्त था तो नहीं होने दे रहा है, तो अका सवर्ण दीर्घ से कर लीजिए। अगर पूर्व सवर्ण नहीं करने दे रहा तो सवर्ण दीर्घ तो करने देगा ना, अका सवर्ण दीर्घ से, तो ठीक है। तो क्या बन गया, अदाहा। अदाहा की स्थिति में अब आपके पास क्या है सूत्र, उत्व और मत्व करने के लिए, हाँ, अदसो शेर दादूर दो महा कर दीजिए। क्या करें, पहले उत्व कर लीजिए, तो उत्व करने से क्या हो गया, अदू, हाँ आकार है ना, तो अदू हो गया। और फिर जो है मत्व कर लीजिए, मत्व करने से क्या हो गया, अमू। और पर में अस भी चल रहा है, मिलाएंगे तो श्रुत विसर्ग भी हो जाएगा, तो रूप सिद्ध क्या हो जाएगा, अमूहू। ठीक है। अदस धन अम, अदा धन अम तक खींच लाएंगे, पूर्व रूप कर लीजिए, क्या हो गया, अदाम। अदाम की स्थिति में फिर आकार को क्या हो गया, ऊकार आदेश, और फिर दकार को क्या हो गया, मकार आदेश। यही सूत्र से अदसो शेर दादूर दो महा से, तो क्या बन गया रूप, अमूम। अदस धन शस, शस में रह गया अस, अदा धन अस, पूर्व सवर्ण दीर्घ कर लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दीर्घात जैसी बात नहीं करेगा। अब दीर्घात जैसी बात तो केवल जो है जस की स्थिति में कर सकता है, यहाँ है ही नहीं ना जस, यहाँ तो शस का अस है, तो ठीक है। अदा धन अस तक खींच के जब ले आएंगे उसके बाद उत्तु कर देंगे और मुत्व मत्व कर देंगे। अदसो शेर दादूर दो महा से स्थिति क्या बन गई, अमुहू। आपको पता था कि प्रथमा के बहुवचन में भी अमुहू बनी और द्वितीय के बहुवचन में भी अमुहू बनी, लेकिन दोनों में रूप जो है, दोनों में सूत्र जो है अलग अलग लगे। प्रथमा के बहुवचन में बना किससे, अका सवर्ण दीर्घ से, और यहाँ किससे बना, ये प्रथमयो पूर्व सवर्णा से। ये पहले भी बताया था, अभी फिर से बताया। ठीक है। अदस धन, अब टा ले आइए, टा का आ, अदा तक खींच के ले आइए आप, तदादी करने से, पर रूप करने से, और उसमें आपको क्या कहते हैं उसको, सवर्ण दीर्घ करने से, ये सारी प्रक्रिया करके आप अदा धना तक। आंगी चापह, आंगी चापह क्या कहता है, एकार कर दीजिए। एकार करने से क्या होगा, अय आदेश हो जाएगा इसको।
एकार करेंगे, पर में एचो एवाय आवा से अय आदेश हो जाएगा, तो अदया बन जाएगा। उत्तमत्व कर लीजिए अदसो शेर दादूर दो माह से, तो क्या बन गया? अमुया। अदस धन व्याम की स्थिति में अदा धन व्याम तक खींच के ले आइए, उत्तमत्व कर लीजिए अमुभ्याम। अदस धन गे की स्थिति में अदस धन ए आ गया, अदा धन ए हो गया, अदा तक ले आएंगे खींचकर, सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। सर्वनाम श्याट का आगम करता है और इसको हरस्व कर देगा, अद कर देगा, अदा से अद कर देगा, श्याट का आगम कर देगा, अद धन स्या धन ए हो जाएगा, और स्या और ए में वृद्धि रेची लगा देंगे, शयी हो जाएगा, तो ये अदश्ययी हो जाएगा। और अदश्ययी की स्थिति में दकार को मकार आदेश हो जाएगा, अमश्ययी हो जाएगा, और मकार का जो मकार उत्तरोत्तर जो आकार है उसको जो है आपका हरस्व आदेश हो जाएगा, हरस्व उकार आदेश, तो क्या हो जाएगा? अमुष्ययी। समझ में आ रहा है ना? अदस धन गसी और गस का अस है, अदा तक ले आइए, अदा धन अस, अदश्याह हो जाएगा, उत्तमत्व कर देंगे, उत्तु करेंगे, तो यहाँ पर तो दकार उत्तरोत्तर आकार हरस्वी है, तो उकार जो है हरस्वी होगा, तो रूप बन जाएगा अमुष्याह। क्यों? क्योंकि सकार को भी यहाँ मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा, सत्व भी हो ही जाएगा ना, क्योंकि इनको व्याम इन तो है ही पूर्व में अमुका। तो अदस धन ओस ले आइए, अदा धन ओस तक खींच लाना, आंगी चापहा से फिर से आप एकार कर लीजिए, अदय हो जाएगा, अदया हो जाएगा, एचो एवया वहां से अदया से फिर अदयोस हो जाएगा, अदयोस से अदयोहो हो जाएगा, उत्तमत कर लीजिए, उत्तमत अदसो से दादुर दो माह से अमुयोहो ऐसा रूप सिद्ध हो जाएगा। अदस धन आम की स्थिति ले आइए, अदस धन आम में अदा तक ले आइए, वही तदादि नाम आ अतो गुणे इत्यादि से। अदा धन आम सर्वनाम संज्ञा तो है ही सर्वाधीनी सर्वनामानी से, क्योंकि सर्वाधीनी सर्वनामानी सूत्र में पाठ आया था इसका, तो आम ही सर्वनाम न सुट का आगम कर लीजिए। आदंत टकितो सुट की व्यवस्था देगा, कहाँ करना चाहिए? बोले आम का आदव्य बना लिए तो साम हो गया, और सकार को जो है मूर्धन्य शकार हो जाएगा, क्योंकि दा को आदेश हो जाएगा दीर्घ दकार उत्तरोत्तर आकार जो है उसको ऊकार आदेश हो जाएगा, और दकार को मकार आदेश हो जाएगा। इसी से अदसो शेर दादुर दो माह से अमुश्याम। अदस धन गी की स्थिति आ गई, गी में ई बच गया, गकार तो हमारा चला ही गया। अदा धन ई की स्थिति में अब यहाँ पर क्योंकि आबंत अंग से परे और नदी से ये कार्य करा लेता है कि गी विभक्ति में गेराम नद्याम निभ्य, गेराम नद्याम निभ्य क्या करेगा? गी को आम कर देगा, गी को आम करके फिर जो है श्याट का आगम कर लीजिए, आपको हरस्व कर लीजिए, अदश्याम हो जाएगा, उत्तमत्व कर लीजिए, अमुश्याम हो जाएगा, फिर सकार को जो है मूर्धन्य शकार बना लीजिए, अमुश्याम ऐसा रूप सिद्ध हो जाएगा। अदस धन सुप की स्थिति हो जाएगी, अदा तक खींच ले आएंगे, अदा से सु उत्तमत्व कर लेंगे, शत्व कर लेंगे, तो अमुषु रूप सिद्ध हो गया अदस स्त्रीलिंग का। असौ अमू अमुहु अमूम अमू अमुहु अमुया अमुभ्याम अमुभिहि अमुष्ययि अमुभ्याम अमुभ्यः अमुष्याः अमुभ्याम अमुभ्यः अमुष्याः अमुयोः अमुषाम अमुष्याम अमुयोः अमुषु। संबोधन इसमें है नहीं। इति हलंत स्त्रीलिंगाः, ये हलंत स्त्रीलिंग यहाँ पूरा होता है। अब आज पाठ और दिन से थोड़ा पहले छोड़ रहे हैं, आपको करना क्या है? अभी कर लेना, अभी से शुरू कर देना। आपको ये जितने भी शब्द हलंत स्त्रीलिंग में आए हैं, प्रत्येक शब्द का एक एक जो रूप आपने सिद्ध किए हुए थे पहले भी, उनको केवल लघु सिद्धांत कौमुदी खोलनी है, कोई सहायक पुस्तक नहीं खोलनी है। लघु सिद्धांत कौमुदी खोल के उसमें प्रथम सूत्र से लेकर और अंतिम सूत्र तक, ज्यादा सूत्र है ही नहीं इसमें, आपको क्या करना है? सूत्र को देखते जाएं और उसमें जो रूप है शब्द को लेकर उसके प्रातिपदिक में सु लगाकर आंख बंद करके या केवल लघु सिद्धांत कौमुदी में देख के प्रक्रिया बनाते जाएं मौखिक रूप से। कोई पुस्तक आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अलावा कोई और नहीं लेनी है, सहायक नहीं लेनी है। जहां भूल जाओ मत देखो, अगला रूप बनाओ। आप ऐसे समझो कि जैसे आपकी परीक्षा हो रही है। आप ऐसा नहीं करो कि तुरंत उसको गाइड में देख लो या कोई वीडियो है हमारे उसमें देख लो, ऐसा नहीं।
ये आप पूरा हलंत स्त्रीलिंग के सारे अपने जो है मस्तिष्क में घुमा लीजिए, ताकि आपसे यदि हम पूछे कौन सा कहाँ लगा आप बता सकें। और जो आपको मदद की जरूरत पड़े तो आप सहायक पुस्तक अथवा वीडियो देखें। तो इसको आप परिपक्व कर लें, फिर कल के पाठ से आपका नया प्रकरण शुरू होगा। ये सारे रूप जो हैं आप अपने मस्तिष्क में घुमा लें एक बार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।